बीजेपी का शुरू से यही स्ट्रेटजी रही है, पहले आपको उलझाती है, फंसाती है, प्रलोभन देती है, फिर जब आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं उसके बाद ये फिर आपको धीरे धीरे काटना शुरू करती है। साहब रेल मंत्रालय दे देंगे, नीतीश जी का शायद 2 बड़े बड़े मंत्रालयों पे नेगोशिएशन था, चंद्रबाबू जी का 3 पे था, तो वो बेला फुसला लिया गया और घूम फिर के आप देखो मंत्रिमंडल वहीं का वहीं है। 2-4 मंत्रालय जो साइड वाले हैं वो पकड़ा दिए हैं। हालांकि इसमें कुछ दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उनके विरोध की आवाज क्या मोदी जी तक या अमित शाह तक पहुंचेगी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का स्पीकर बन गया तब तो हम ये मान के चलेंगे कि एनडीए गठबंधन चलेगा, और अगर नहीं बना, स्पीकर भी बीजेपी का हुआ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। 3 निर्दलीय सांसद ने, अगर बात की जाए आज तक की, तो लद्दाख, महाराष्ट्र और पप्पू यादव जी, इन तीनों ने कांग्रेस में विलय कर लिया और कांग्रेस की संख्या 99 से बढ़ के हम दहाई पे आ गए, 102 हो गई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एनडीए की सरकार बन चुकी है, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, पर सवाल ये उठता है कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मिले, जो घटक दल है उन सभी को छोटे छोटे मंत्रालय मिले। तो क्या लग रहा है, अगर ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो ये सरकार एनडीए की टिक पाएगी या 5 महीने तक, या नहीं पहले ही जवाब दे देगी? तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अरुणेश जी है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता है, नेता भी कह लीजिए, तो सीधा इनसे बात करेंगे। सर, बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को बड़े मंत्रालय दिए, कैसे देख रहे हैं पूरा सिनेरियो? देखो साहब, ये पहले से ही जो मेरा अपना आकलन है, तो मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी ऐसा ही करेगी, क्योंकि बीजेपी का शुरू से यही स्ट्रेटजी रही है, पहले आपको उलझाती है, फंसाती है, प्रलोभन देती है, फिर जब आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं उसके बाद ये फिर आपको धीरे धीरे काटना शुरू करती है। इनको फंसा लिया, माइनॉरिटी में थे, 240 सीटें थी उस समय। अगर ये क्षेत्रीय दल, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे इसमें आपके नायडू साहब हो, अगर ये तीनों लोग थोड़ा सा मजबूती से खड़े होकर इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाते तो इनको सम्मान भी मिलता और शायद ये खुल के जो जनता के लिए काम भी कर पाते। अब ये उधर बीजेपी में फंस गए, इनको पहले झांसा दे दिया गया, हाँ साहब रेल मंत्रालय दे देंगे, नीतीश जी का शायद 2 बड़े बड़े मंत्रालयों पे नेगोशिएशन था, चंद्रबाबू जी का 3 पे था, तो वो बेला फुसला लिया गया और घूम फिर के आप देखो मंत्रिमंडल वहीं का वहीं है। जो गृह मंत्री पहले थे वही अभी है, रक्षा मंत्री भी वही है, वाणिज्य मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है, इन रेल मंत्री भी वही है। इन लोगों को सिर्फ जो है झुंझुना के रूप में 2-4 मंत्रालय जो साइड वाले हैं वो पकड़ा दिए हैं। हालांकि इसमें कुछ दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उनके विरोध की आवाज क्या मोदी जी तक या अमित शाह तक पहुंचेगी। चाहे उसमें शिवसेना गुट के लोग हों, उनका कहना है कि 7 सीटें हैं हमारी, 7 सांसद हैं, लेकिन हमें राज्य मंत्रालय नहीं चाहिए। चाहे वो अजीत पवार हों, वो भी कह रहे हैं कि हमारा एक पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, इस बार नहीं है, तो उन्हें भी कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए। चाहे वो जयंत चौधरी हो, वो भी दबे सुर से कुछ कह रहे हैं। तो इस तरीके के जो छोटे कार्यभार संभाल के इसमें एक पेच और फंस रहा है। इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड है। कल तक चंद्रबाबू नायडू स्पीकर वाले पद पे अड़े हुए थे, अब उसमें क्या रहता है। अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का स्पीकर बन गया तब तो हम ये मान के चलेंगे कि एनडीए गठबंधन चलेगा, और अगर नहीं बना, स्पीकर भी बीजेपी का हुआ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये बराबरी का सम्मान ना देके उनको डरा धमका के उनको जो है अपने चंगुल में फंसाने वाला काम होगा। फिर ये मान के चलूंगा, मैं ये मान के चलूंगा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये गठबंधन 6 महीने भी नहीं चलेगा। पर जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और कार्यभार संभालने के दौरान वो खुश भी नजर आ रहे हैं, तो मजबूरी है क्या है? नहीं देखो साहब, ऐसा है, अब ये बात हम और आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी के एक जो सांसद है केरल के, उनका कल खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने खंडन कर दिया कि ये मीडिया में जो है झूठी खबर फैलाई जा रही है।
इसके अलावा इनकी ही पार्टी की बात करें तो अनुराग ठाकुर, जो पिछली बार बड़े बड़े मंत्रालय जिनको मिले थे और इस बार इनको कुछ नहीं दिया, वो चुनाव भी जीते तब भी, और चुनाव हारने वाले कुछ नेता है उनको मंत्रालय दे दिए, चाहे वो अन्नामलाई तमिलनाडु के हों या पंजाब के बिट्टू हो। इसके अलावा स्मृति ईरानी, उनको कुछ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इनमें भी आपस में सरफुटब्बल चल रही है। इधर योगी आदित्यनाथ जी का आपने चेहरा देखा, शपथ ग्रहण के समय वो भी जो है चेहरा उनका भी डाउन था, नीतीश जी का भी चेहरा डाउन था। तो मामला जो है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खीर पक रही है, कुछ खिचड़ी जो है ना वो पक रही है अभी। और ये जब लोकसभा का जो सत्र शुरू होगा तब काफी देखने वाली बात रहेगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या वो बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, क्योंकि इधर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो दिन पे दिन मजबूत हो रहा है। 3 निर्दलीय सांसद ने अगर बात की जाए आज तक की, तो लद्दाख, महाराष्ट्र और पप्पू यादव जी, इन तीनों ने कांग्रेस में विलय कर लिया और कांग्रेस की संख्या 99 से बढ़ के हम दहाई पे आ गए, 102 हो गई है। और इसके अलावा और जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो राउत हो जो आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव जीते और उनका पूरा भरोसा है इंडिया गठबंधन। वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा कुनबा भी बढ़ रहा है। हम जो 234 थे अब वो हम 240 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो आगे मुकाबला बड़ा दिलचस्प अच्छा, अभी रहेगा। जिन नेताओं को अनुराग ठाकुर की बात करी, स्मृति ईरानी की बात करी या मीनाक्षी लेखी है, तो क्या लग रहा है ये लोग बीजेपी से फिसल कर इंडिया गठबंधन में शामिल तो नहीं हो जाएंगे? देखो ये तो समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन में ये आएंगे या इंडिया गठबंधन इन्हें स्वीकार करेगा, क्योंकि इन लोगों की जो बयानबाजियां थी, खासतौर से अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी की बयानबाजी देखी जाए तो ये लोग असामाजिक तत्व रहे हैं। जैसे गाली गलौज करी है अनुराग ठाकुर ने, और महिला पहलवानों का जो के साथ जो दुर्व्यवहार वाली बात हुई, तो उसमें ब्रजभूषण को मैनेज करना और महिला पहलवानों पे दबाव डालना, उसमें अनुराग ठाकुर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से उनकी जो एक नेगेटिव छवि बनी है, तो कहीं ना कहीं उस छवि की वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने वो छत्री होने के नाते ब्रजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट किया और इधर महिला पहलवानों के साथ जो है दबाव बना के उनको जबरदस्ती धरने से जो उठाया था, तो वो मुझे उनके लिए नेगेटिव लग रहा है। और इंडिया गठबंधन में आने वाली बात अगर रही तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई जगह है। इंडिया गठबंधन में मेरा एक और सवाल है, क्षेत्रीय दल है ना, तो वो क्षेत्रीय दल आ सकते हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे वो आपके जीतन राम मांझी जी हो, या फिर आपके चंद्रबाबू नायडू हो। इस तरह के दलों का स्वागत है जो समाजवाद की विचारधारा के हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के हैं और जो डेमोक्रेटिक है। चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी इस पर मानेंगे, सहमति बनेगी इस पर? देखिए जहां तक मैं समझता हूँ, चंद्रबाबू नायडू जी ने 3 बड़े फैसले कर दिए हैं। पहला तो ये है कि वो हज के लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया 1-1 लाख रुपए का, और दूसरा इसमें यह है कि वो यूसीसी के खिलाफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको नहीं चाहिए। और तीसरा जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उनको जो है वो 10-10 हजार रुपए मदरसों में शिक्षक के रूप में उनकी भर्ती करवाएंगे। तो अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जिस मुद्दे को लेके मोदी जी, चूंकि मोदी जी की कैबिनेट में माइनॉरिटी के 4 मंत्री तो हैं लेकिन मुसलमान कोई भी नहीं है, तो देखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि मोदी जी का अब क्या स्टैंड रहेगा। क्योंकि मोदी जी चुनाव के दौरान ये कहते हुए नजर आए थे कि मुसलमान जो है वो आपकी भैंस खोल के ले जाएगा, या देश की 15% जो प्रॉपर्टी है वो कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। और अब वही काम चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा हो रहा है, 4% वो मुसलमान को आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ना, जो कंट्राडिक्शन है बयानबाजियों में, विरोधाभास है बयानबाजियों में, वो शुरू होगा। और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको भी अंदर से खटकेगा, क्योंकि वो एक कट्टर और जो एक्सट्रीम होती ना हिंदुत्व वाली लाइन पे चल रहे हैं। इवन आप देखो कि रामपुर में एक
फर्जी खबर भी रामपुर को ये लेके जो चलाई जा रही है। गठबंधन जो बना था ये कहीं ना कहीं मोदी जी अभी जो आए हैं जो बैलेंस में चल रहा है पूरा जो नहीं, रुझान बैलेंस तो नहीं नहीं, चल रहा पर है, घुटनों पर आ बैलेंस गए हैं क्या चलाने मोदी की जी? कोशिश की जा इस रही है। गठबंधन से घुटनों पर आ गए हैं मोदी जी? घुटनों पे तो आ चुके हैं, आप देखो ना उनको कि अब जो है वो उनकी भाषा कितनी बदली हुई है। मैं रामपुर वाली एक बात और जी, बताना चाहता हूँ, रामपुर में को लेके एक झूठी खबर फैलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि रामपुर के एक गांव में जहां 2200 वोट हैं और 500 से ज्यादा मकान, शायद 528 मकान जो है मोदी जी ने वहां आवास योजना के तहत दिए और किसी भी मुसलमान ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि आखिर वो कौन से गांव हैं जहां पे 500 मकान एक गांव में मोदी जी ने दे दिया और किसी को पता भी नहीं चला? क्या ऐसा पॉसिबल है? मोदी जी अगर 50 घर भी किसी गांव में बनवाते हैं तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ है किसी महिला को घर भी नहीं मिला और उसका भी प्रचार हो जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसी योजनाओं का भी शिलान्यास हो जाता है, कई ऐसे भी आईआईटी और एम्स बन गए जो अभी तक शुरू नहीं हुए। तो एक ये जो झूठी खबर मुसलमानों को लेके चलाई जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी आईटी सेल की कारस्तानी है। तो सरकार गिरेगी या फिर रहेगी हमेशा? नहीं, सरकार चलेगी तो नहीं, चलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि सरकार एक साल भी चलाना इस तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन में आपको बराबरी का दर्जा और बराबरी का ओहदा सभी दलों को देना पड़ता है। और जिस तरीके से आपका जो अभी क्रियाकलाप लग रहा है ना, जो चाल ढाल लग रहे हैं बीजेपी के लोगों के, वो बराबरी वाला नहीं है। वो क्या है, चारों पहिए उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है और गठबंधन को जो है एनडीए के बाकी जो घटक दल है उनको स्टेपनी बना रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन बहुत ज्यादा दिनों तक चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अरुणेश यादव जी। सीधा सीधा कहना है इनका, मंत्रालयों को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पक्षपात किया है, ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन एनडीए की सरकार जो बनी है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। एक साल भी मुश्किल से ये सरकार चल पाएगी, पर देखना यही होगा क्या होता है। ये छोटे छोटे जो घटक दल को मंत्रालय सौंपे गए, क्या ये बगावत करेंगे या फिर ये इसी में खुशी रहें? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।